आप देख रहे हैं सर्वोच्च दर्पण न्यूज। मैं रमेश कुमार यादव। आइए आपको दिखाते हैं खबरों की हकीकत। महाराजगंज विक्रम एजुकेशन एकेडमी पर बड़े ही धूमधाम से मनाया गया 19वां स्वतंत्रता दिवस। आजमगढ़ जिले के महाराजगंज क्षेत्र के विक्रम एजुकेशन एकेडमी जलालपुर महाराजगंज विद्यालय पर हर वर्ष की बात इस वर्ष भी बड़े ही धूमधाम से मनाया गया 19वां स्वतंत्रता दिवस। सर्वप्रथम विद्यालय प्रांगण में सरस्वती माता की तस्वीर पर विद्यालय के प्रबंधक हरिकेश श्रीवास्तव द्वारा माल्यार्पण कर स्वागत किया गया। इसके बाद ध्वजारोहण कर जनगण मन अधिनायक राष्ट्रगान भी बड़े धूमधाम से गाया गया। वहीं विद्यालय प्रांगण में छोटे बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। विद्यालय परिषद में बालक एवं बालिकाओं ने सांस्कृतिक कार्यक्रम के माध्यम से भक्ति गानों से सुंदर प्रस्तुतियां की। स्थानीय लोगों का मन मोह लिया। विद्यालय प्रांगण में बच्चों ने देशभक्ति के नारों से जयकारों के आसपास का क्षेत्र गूंज उठा। विद्यालय परिसर में बच्चों सहित अध्यापक एवं अध्यापिकाओं ने स्वतंत्रता दिवस पर अवसर पर एक दूसरे को मिठाई खिलाकर 19वां स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी। आइए सुनते हैं क्या कुछ कहा विद्यालय के प्रबंधक से हरिकेश श्रीवास्तव ने। मैं हरिकेश विक्रम श्रीवास्तव, ये संस्था विक्रम एजुकेशनल एकेडमी का एक तरह से संस्थापक हूँ मैं, और ये हमारी फैमिली है। एक पारिवारिक सदस्य के रूप में मैं यहाँ पे अपनी सेवा देता हूँ। सर, अब की बार देश अपना 79वां जो है स्वतंत्रता दिवस मना रहा है, क्या कहना चाहेंगे? देश 79 साल हो गए हम लोगों को आज़ादी मनाते हुए। उम्मीद करेंगे इस साल जो है, जो देश में ढेर सारी दुश्वारियाँ हैं, बंटवारा है, छोट बड़ा, ऊंच नीच, और एक तरह से देश के प्रति दुर्भावनाएं, दुर्व्यवस्थाएं वो ठीक होंगी, आम जन को सुविधाएं मिलेंगी। और सबसे बड़ी यहाँ जिस देश की बीमारी से भ्रष्टाचार, उस पर अंकुश लग जाए, ये देश वास्तव में खुशहाल हो जाएगा। और जो लोग आज़ादी के लिए कुर्बानी दिए, उनका सपना मेरे समझ से पूरा हो। सर, जानना चाहेंगे कि पहले जो स्थिति थी आज आज़ादी से पहले की, और अब तक क्या कुछ बदलाव हुए हैं उसके बारे में थोड़ा सा। अब आज़ादी के पहले का तो हम लोग अध्ययन किए, देखे तो है नहीं, लेकिन वर्तमान की जो उम्मीदें थीं वो पूर्ण नहीं हो रही हैं। आम आदमी परेशान है और सरकारी मुफ्त की सुविधाओं पे एक तरह से आदत बनाती जा रहे हैं। इस पे थोड़ा सा दुख है, कष्ट है। स्वावलंबी देश होना चाहिए, लोग खुद से कमाएं, खुद से खाएं, रोजगार बढ़े, लोग अपने पैरों पे खड़े हों, इस तरह के व्यवस्था देने का मामला है। सर, देखा जा रहा है कुछ विद्यालय पे अंकुश भी लगाए जा रहे हैं, जो शिक्षा से वंचित होने का जो चल रहा है, कगार पे चल रहे हैं, इसके बारे में क्या कहना चाहिए? कुछ सरकारी विद्यालयों पे सरकार वो कर रही है। दो चीज़ें हैं, दोनों इल्ज़ाम दीजिए न किसी एक शख्स को, मुजरिम सभी हैं इस हालात के लिए। जी। तो सब लोग मामला है, और शिक्षा का मंदिर है, ये ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए, और उस पर काम हो किसी तरह। सरकार और सारे टीचर्स मिलके, पूरी व्यवस्था मिलके, मेरे समझ से केवल टीचर और सरकार ही ये काम नहीं कर सकते। ये सारी चीज़ें सबको शामिल होना होगा। गांव के प्रधान जुटे हैं, सम्मानित लोग जुटे हैं, इसलिए समितियाँ बनाई गई, लेकिन कोई काम नहीं कर रहा है। और इस पर मेरे समझ से सबको एकजुट होगा। शिक्षा कहा था ना अम्बेडकर जी ने, शिक्षा सिरने का वजूद है, जो पिएगा वही दहाड़ेगा। तो जब शिक्षा हम शिक्षित होंगे तो हम जवाब लेंगे, और जवाबदेही ही मेरे समझ से एक सुव्यवस्थित व्यवस्था को सुनिश्चित करती है। सर, उन बच्चों के लिए क्या कहना चाहेंगे जो बच्चे जो शिक्षा से दूर होते जा रहे हैं? मेरे समझ से सबसे उम्मीद कर रहे हैं गार्जियन से। बच्चों, छोटे बच्चों को तो समझ में आता नहीं, इसके लिए गार्जियन जिम्मेदार हैं कि आधी रोटी खाइए लेकिन बच्चों को ज़रूर पढ़ाइए। एक 10 रुपये का मेरे समझ से डेली कटौती कर लीजिए, बच्चे खुशहाल जिए, जीवन का कपड़ा लत्ता दवाई पानी सब हो। तो हम उम्मीद करेंगे कि आप लोगों के माध्यम से हर कोई अपने बच्चों को पढ़ाए, क्योंकि पढ़ाना ही कैपिटल है, पूंजी है। और बच्चे पढ़ेंगे तो देश पढ़ेगा, देश पढ़ेगा, देश का विकास हो जाएगा, हम सारे लोग सुखी लोग हैं। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर इस लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे? स्वतंत्रता दिवस पे हम अपील कर रहे हैं वही कि एक जो व्यक्तिगत संकीर्णता जरा सा छोड़ें। एक तकलीफ की बात मैं कर रहा हूँ, हर आदमी सेल्फ सेंट्रलाइज होता जा रहा है, बहुत छोटे छोटे स्वार्थों के लिए बड़ी बड़ी एक तरह से समझौता कर लेता है। गांव में अभी चुनाव आने वाला है, मैं अनुरोध कर रहा हूं कि लोग दारू मुर्गा, पैसा और लालच के वोट में जातिवाद धर्मवाद के नाम पे वोट देते हैं। कृपया इस माध्यम से मैं अनुरोध कर रहा हूं, कृपया ऐसा ना करें। अपने गांव और अपनी ज़मीर को गिरवी न रखें, अच्छे व्यक्ति को चुनाव करें, सारी चीज़ें बदलती जाएंगी। ठीक, धन्यवाद।